हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और सब ठीक ठाक हैं? बच्चों, आज हम 1.2 एक्सरसाइज करवा रहे हैं। बच्चों, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर्स। बच्चों, हमको प्राइम फैक्टर लिखने हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है बस इस क्वेश्चन में, और उसके बाद उसको छोड़ देना है। 140 दे रखा हमको, नंबर 2 हमको दे रखा है यहाँ 156, नंबर 3 में हमको दे रखा है यहाँ पर 3825, और 4 नंबर पे दे रखा है 5005, फिफ्थ हमारे पास है 7429। इस तरह से बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 140 सिंपली इसके फैक्टर कर लेंगे, 140 के फैक्टर कर लेंगे 2 से 70, 2 से 35, 5 7 7 1। ठीक है बच्चों, तो इसके फैक्टर क्या हुए हमारे पास 2। अब यहाँ पर डिग्री है तो हम डिग्री में लिखेंगे 2 की 2 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएंगे आपके 7, मतलब इसके ये फैक्टर हो गए। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख देना है। तो प्राइम फैक्टर में हम ऐसे पूरा भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका है, सिर्फ मल्टीप्लाई में लिख देना बस आपने। ये फर्स्ट वाला हुआ इसका। अगर हम सेकेंड वाले के फैक्टर प्राइम फैक्टर करते हैं तो यहाँ लिखा है 156, सिर्फ प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है। तो हम 156 इस तरह से इसको लिखेंगे, 2 से 2 7 जा 14 और 2 8 जा, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 1 जा 3 3 जा, फिर 13 से 13 1 जा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 इसके प्राइम फैक्टर आए। फिर उसके बाद बच्चों हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं अगर, तो ये हमारे पास है 3825। प्राइम फैक्टर आप सबको ही आते हैं, इसीलिए थोड़ा सा मैं फास्ट भी कर रहा हूं, क्योंकि प्राइम फैक्टर आप लोगों को मतलब लगभग आते ही हैं, है ना। तो जरा फास्ट इसको निपटा देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 0 2 4 6 8 नहीं है यूनिट डिजिट में। 3 से देखेंगे तो ये हो गया 11 12 13 18, 3 से जा रहा है क्योंकि 18 आ रहा है सम, है ना। तो ये चला जाएगा 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और हमारे पास बचेंगे 2, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर दोबारा देखेंगे कि जा रहा है नहीं जा रहा, हाँ 3 से फिर चला जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर उसके बाद अब नहीं जाएगा, अब ये हमारे पास ये हो जाएगा कितना 11 हो रहे टोटल सम, तो नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा। तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, फिर 5 से चला जाएगा तो 17 आ जाएगा, फिर 17 से चला जाएगा 1। तो इसके फैक्टर हुए 3 इंटू 5 इंटू 17, इसके फैक्टर हो गए। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, फोर्थ पार्ट को देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट है 5005। बच्चों 5005 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हमारे पास पहले तो 5 टाइम जाएगा, 5 1 जा 5 इतना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो हमारे पास 5 टाइम गया। अब हम लोग देखेंगे कि अब ये किससे जाएगा। तो 5 के बाद अब हम 7 पे ट्राई मारते हैं। 1001 को हम लोग अगर 7 से देखते हैं कि 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 7 1 जा 7, फिर यहाँ बचेगा 3 0 और 7 4 जा 28। ठीक है, तो ये बचेगा 2, तो 7 3 जा, मतलब इसका मतलब 7 से जा रहा है तो 7 से दे देंगे। तो ये 7 से देने पर आ रहा है 1 4 3। फिर बच्चों 7 से अब नहीं जाएगा, 11 से चला जाएगा इसमें, है ना। तो 11 1 जा 11, फिर बचेगा 3, 11 3 जा, फिर 13 से चला जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। बच्चों इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो ये हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट दे रखा हमको 7429। अब इसका हम 7429 का 7429 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे
तो ये हो जाएगा हमारे पास जो है, देखो बच्चों इसमें 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 11, 12, 13 और 13 के बाद 9 है ना, तो ये हमारे पास 24 हो रहा है, नहीं जाएगा इसमें भी। उसको 5 से इसलिए नहीं जाएगा, यूनिट प्लेस में 0 और 5 नहीं है। 7 से हम लोग देखेंगे तो 7 1 जा 7, 0 7 6 जा 14, फिर 9 बच जाएगा, 7 से नहीं जा रहा है। 11 से भी ये नहीं, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जा रहा है, ठीक है। 11 13 ये आपके पास लगभग 17 से, मेरे ख्याल से 17 से जा सकता है, ठीक है। तो 17 से अगर हम लोग 7429 को और 17 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 68, फिर यहाँ बचेगा हमारे पास 6, यहाँ बचेगा 2, 7 3 जा 51, फिर यहाँ बचेगा 11, फिर ये 9, फिर 7 7 जा 119। बच्चों ये जो जा रहा है वो हमारे पास 17 से जा रहा है, तो 4 3 7 आ रहा है। फिर अब ये 17 से नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये 17 से नहीं जा रहा है, तो 19 से चला जाएगा, ठीक। तो 19 से इसको डिवाइड करके देखते हैं कि 19 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 4 3 7 को 19 से डिवाइड करके देखते हैं तो 2 बार जाएगा 38 हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 5, फिर यहाँ 7 और ये 3 टाइम चला जाएगा 57। बच्चों इसका डिवाइड करेंगे तो ये 23 आ रहा है, और 23 1 जा 23, इसके फैक्टर हो गए हमारे 17 इंटू 19 इंटू 23। हो पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन, इसमें हम लोगों को वो कह रहा है कि फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ integers and verify that LCM into HCF equal to product of two numbers। बच्चों ये हमारे पास है, यहाँ पर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी सीख लेंगे प्राइम फैक्टर से। ये एक्चुअल में कभी भी आपके पास आएगा एलसीएम एचसीएफ निकाल और यूक्लिड शब्द नहीं लिखा हुआ है, तो आपने हमेशा इसी मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टर से निकालना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किस पर डिपेंड है? प्राइम फैक्टर में। तो प्राइम फैक्टर, इसे ये भी बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को इसने मतलब जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो दे रखा है हमारे पास 26 एंड 91। आपने घर में बहुत प्रैक्टिस करनी है। एंड 92 और थर्ड पार्ट हमारे पास है 336 एंड 54। अब हम लोगों ने क्या काम करना है कि हमें इसकी प्रैक्टिस चाहिए। देखो बुक में तो हमारे पास 3-4 क्वेश्चन है ये, लेकिन हमें इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है ना। कोई भी डिजिट का लिखते रहना है, पर यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन अटैच हैं। एक तो एचसीएफ एलसीएम निकालना और दूसरा है कि वेरीफाई करना। तो अब हम देखेंगे 26 एंड 91 को। तो बच्चों हम 26 के फैक्टर कर लेंगे पहले। 26 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 से ये 13 हो जाएगा, 13 से 1 हो जाएगा प्राइम फैक्टर। तो 2 इंटू 13 हुए। फिर हम 91 के फैक्टर कर लेंगे तो 7 से 13 टाइम चला जाएगा, 13 से 1। तो ये हमारे पास इसके हो जाएंगे 91 के फैक्टर 7 इंटू 13। उसके बाद हम लोग इसका एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ का मतलब आपको पता है, अब मैं बता देता हूँ हम एचसीएफ कैसे लेंगे। इस बात को बड़ा मेरे ध्यान रखना जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बच्चों HCF का मतलब होता है कि भाई टेक कॉमन, आपने कॉमन लेना, टेक कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर से लीजिए नंबर 1। नंबर 2 टेक स्मॉल डिग्री, ठीक है, मतलब कॉमन लेना है और उनकी भी स्मॉल डिग्री लेनी है, ध्यान देना ये चीजें। उसके बाद एलसीएम का मतलब होता है कि राइट ऑल फैक्टर्स, ऑल प्राइम फैक्टर्स वंस, प्रत्येक 1 बार आना चाहिए। और यहां पर है कि राइट लार्जर डिग्री, उनकी लार्जर डिग्री लिखनी है,
ठीक है, इसका मतलब हो गया कि टेक कॉमन फैक्टर, टेक स्मॉल डिग्री, या राइट लिख सकते हैं हम लोग। अगर आपको कंफ्यूज हो गए, ऊपर टेक लिखा है नीचे राइट लिखा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ राइट राइट ही लिख दो तो आपको एक ही बात रहेगा। अब आपने मुख्य रूप से क्या करना है, एचसीएफ मीन्स कॉमन स्मॉल डिग्री, एलसीएम ऑल फैक्टर्स, सभी प्राइम फैक्टर लिखने, एक बार लिखना है लार्जर डिग्री। इस बात को याद रखना बस, ये बात जिसके दिमाग में बैठी हुई है ना वो कभी गलत नहीं करेगा एलसीएम एचसीएफ में। तो देखो अब एचसीएफ में क्या बोला था, राइट कॉमन फैक्टर कॉमन, इनमें कॉमन क्या है 13 है केवल। स्मॉल डिग्री भाई 13 में तो कोई डिग्री नहीं है तो बस वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 13 में 2 होता और यहाँ 13 में हमारे पास 4 होता तो स्मॉल डिग्री कौन सी है 2, तो मैं 13 की 2 लिख देता। लेकिन यहाँ पर है ही नहीं मतलब उसमें, तो वो छोड़ देना है, बस एचसीएफ हो गया, बस केवल 13 ही कॉमन है। एलसीएम सभी फैक्टर लिख दीजिए, सभी कौन कौन से सीरियल नंबर से, 2 है, 7 है, 13 है, लेकिन एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना कोई भी। और उसके बाद राइट लार्जर डिग्री, डिग्री तो किसी पे है ही नहीं तो ये लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो 14 की मल्टीप्लाई 13 से कर लेंगे, ये हो जाएगा 182, बस ये हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ। अब हम लोगों ने वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना हम लोगों को कि एलसीएम इंटू एचसीएफ को किसके बराबर लाना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लेंगे हम लोग। एलसीएम कितना आया 182, एचसीएफ कितना आया 13, इनको हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 182 की मल्टीप्लाई 13 से कर लेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 281,663 बच्चों, 2366 हो जाएगा। ये 2366 हुआ। उसके बाद हम लोगों को क्या किसके बराबर लाना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हम यहां पर लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बच्चों हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, नंबर मतलब कौन से हुए जो दे रखे हमें, कौन कौन से दे रखे थे, 26 इंटू 91, 26 और 91 दे रखा है क्वेश्चन में, इनकी हमने मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 91 की मल्टीप्लाई 26 से करेंगे, तो बच्चों ये भी आएगा आपके पास 2366, तो ये भी 2366। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर आ रहे हैं ना, इक्वल आ रहे हैं, तो आपने लिख देना हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बच्चों ये हमारे पास वेरीफाई हो गया, ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये क्लियर हो गया होगा, सबके समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से इसको करना है। ये हमारे पास जो है ये आंसर हो जाएगा कि भाई इसका ये क्लियर कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको समझाया एचसीएफ का मीनिंग, एलसीएम की मीनिंग, ये आपको दिमाग में ये सिर्फ नोट करना, यहाँ नहीं लिखना कुछ भी। इसका मतलब ये आपके लिए है कि आप इस बात को जरूर हाईलाइट रखना अपने दिमाग में कि भाई इतना याद रखना कि एचसीएफ कॉमन स्मॉल डिग्री, एलसीएम ऑल फैक्टर्स लार्जर डिग्री, बस और कुछ मत रखो। 510 एंड 92 बच्चों, 510 के फैक्टर कर लेंगे, 92 के फैक्टर कर लेंगे। 510 के फैक्टर करेंगे, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 5 जा, फिर हमारे पास 3 से जाएगा ये, 3 8 जा 4, 3 5 जा 15, फिर 5 से जाएगा 17, फिर 17 1 जा 17, फिर हम 92 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा, फिर 2 से जाएगा 23, फिर 23 से जाएगा 23 जा 1 जा 23। इसके फैक्टर आए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इसके फैक्टर आए 2 की 2 इंटू 23। अब हम पहले एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ का मतलब कॉमन और स्मॉल डिग्री। कॉमन क्या है इसमें, सिर्फ 2 है, स्मॉल डिग्री 2 की 1 है, 2 की 2 है तो 2। अब एलसीएम और कोई कॉमन ही नहीं था, एलसीएम मीन्स सारे फैक्टर लिखो पहले तो, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है, सारे फैक्टर लिख दिए मैंने, एक ही बार लिखने थे, रिपीट नहीं करना था। उसके बाद उन पे बड़ी डिग्री लगा दो, तो 2 पे डिग्री है केवल, औरों पे तो डिग्री है नहीं, तो 2 के ऊपर 1 है, 2 की 2 है तो 2 की 2 आ जाएगा। अब इनके मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच्चों ये आया 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, 6 5 जा 60, 60 की मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे किससे, 17 से, तो 0
4206 ये आएगा 021024, इसकी मल्टीप्लाई 23 से कर दो तो 0 6 0 और 3 और ये हो जाएगा 0 और 4 0 2 0 6 4 3 2। बच्चों ये आया 23460 23460 आ गया। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, वेरीफाई कर लेना है। तो वेरीफाई करेंगे तो क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ है हमारे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो बच्चों एलसीएम कितना आया 23460 आया, एलसीएम कितना आया आपका 2, मल्टीप्लाई कर लो 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 4 जा 8 और 9 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये आया 46920। अब हम लोगों को निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालेंगे तो नंबर कितने हमारे पास 510 इंटू 92। बच्चों इसका भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 510 की मल्टीप्लाई 92 से करेंगे तो 2 0 का 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 9 0 का 0 9 1 जा 9 9 5 जा 45 02964, ये आएगा 46920। बच्चों इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब दोनों के दोनों बराबर आए, इसका मतलब आप लिख देंगे लास्ट में हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बच्चों इस तरह से ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी होता है। आइए इसका थर्ड पार्ट करके अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको सिर्फ आपके पास जो है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। प्राइम फैक्टर के द्वारा बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। जो अभी तक निकालते आए हैं एलसीएफ एचसीएफ वही निकालना है, वेरीफाई नहीं करना है इसमें। 12 15 एंड 21 बच्चों कितने भी हो सकते हैं ये, देखो यूक्लिड में 2 का ही हम एचसीएफ निकालते थे, इसमें कितने भी डिजिट का निकाल सकते हैं। जैसे 2 डिजिट का निकालने में से 3 का निकालेंगे 4 का निकालेंगे। अब हम 12 के फैक्टर करेंगे, 15 के फैक्टर करेंगे, 21 के फैक्टर कर लेंगे। 12 के फैक्टर करोगे आप तो 2 से जाएगा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 3, फिर आप 15 के फैक्टर करोगे 3 5 जा 15 5 1 जा 5, फिर आप 21 के फैक्टर करोगे 3 7 जा 21 7 1 जा 7। बच्चों 12 के हो जाएंगे 2 की 2 इंटू 3, 15 के हो जाएंगे 3 इंटू 5 और इसके हो जाएंगे 3 इंटू 7। अब आपको लेना है एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स क्या बोला था मैंने, कॉमन प्लस स्मॉल डिग्री, कॉमन प्लस स्मॉल डिग्री। तो इन अब हम पहले 2 में देख रहे थे, अब तीनों में कॉमन देखना है। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी नहीं 2 तो कॉमन है नहीं, 3 है यहाँ 3 है यहाँ 3 है तो 3 है जी एक तो कॉमन, और 7 5 यहाँ एक ही जगह और तो है ही नहीं। जो तीनों में कॉमन हो वो लिखना है ना, तो 3 लिख दिया। और स्मॉल डिग्री देखो यहाँ 3 है यहाँ 3 है 3 एक ही बार है, स्मॉल तो है ही नहीं कोई, यहाँ भी 1 डिग्री यहाँ भी 1 डिग्री यहाँ भी 1 डिग्री स्मॉल डिग्री है, तो ऐसे आ जाएगा आपका। तो जो 2 में देख रहे थे 3 में देखना पड़ेगा। अब एलसीएम, एलसीएम माने सारे फैक्टर लिख दीजिए तीनों में जितने आ रखे हैं, 2 आया 3 आया 5 आया 7, लेकिन रिपीट नहीं करना, एक बार ही लिखना है। जैसे 2 को 2 बार 2 नहीं लिखना, एक बार लिख दो सारे, और ग्रेटर डिग्री लगा दो, लार्जर डिग्री, लार्जर मतलब 2 पे डिग्री है केवल, तो 2 की यहाँ 2 है, सबसे बड़ी 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया। अब इसके मल्टीप्लाई कर लोगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 और 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा। अब उसने वेरीफाई बोला नहीं था, बोला था एचसीएफ निकाल दो एलसीएम निकाल दो, यही हो जाएगा। अब इसका एक सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में बच्चों हम लोगों को दे रखा है इन्होंने 17 23 और 29, ये तीनों के तीनों प्राइम ही हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 17 के फैक्टर 23 के फैक्टर 29 के फैक्टर, देखो 17 के तो कुछ होगा ही नहीं फैक्टर, केवल 1 इंटू 17 होगा, है ना। 17 का 1 इंटू 17 हो जाएगा, इसका भी हमारे 1 इंटू 23 होगा, इसका भी हमारे पास 1 इंटू 29 होगा, कोई फैक्टर ही नहीं है। इसका मतलब एचसीएफ जो निकलेगा वो सिर्फ 1 आ जाएगा। बच्चों एचसीएफ कभी 0 नहीं होता।
अगर मतलब कोई भी डिजिट है जब कॉमन ना हो तो 1 तो कॉमन रहता ही रहता है ना, 1 तो सब में कॉमन होता है। तो एचसीएफ 0 कभी नहीं लिखना, इसका मतलब एचसीएफ यहाँ पर 1 आएगा। फिर एलसीएम लेना है, एलसीएम का मतलब सारे फैक्टर लिखो, 17 है, 23 है, 29 है। लार्जर डिग्री, डिग्री किसी पे है ही नहीं, सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई करके हमको लिख देना है, जो मल्टीप्लाई करके आएगा। 23 की मल्टीप्लाई लिख देनी है 17 से, और ये हो जाएगा आपका 32193, और इसकी मल्टीप्लाई 29 से कर देंगे। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, ठीक है, और 27 और 8 हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 35। फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 3 जा 6, और एक 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 3, और ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा आपका 1 1 3 3 9। ये बच्चों सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब इसका करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग इसका थर्ड पार्ट करना पड़ेगा, मतलब ये यहाँ पर इसका जो है इतना मल्टीप्लाई करके आ गया। अब इसका करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट दे रखा हमको, इसका थर्ड पार्ट करेंगे बच्चों। थर्ड पार्ट में दे रखा है आप लोगों को 8 है, 9 और 25 एंड 25। तो 8 के फैक्टर कर लेंगे, 9 के फैक्टर कर लेंगे, 25 के फैक्टर कर लेंगे। 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। 9 के फैक्टर करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर 2 की 3 हुई, यहाँ पर 3 की 2 हुई, यहाँ पर 5 की 2 हुई। HCF माने कॉमन लीजिए। कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है कॉमन। तो मैंने कहा था जब कोई कॉमन हो तो कितना लिखना पड़ेगा? 1। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम वाले सारे फैक्टर लिखो, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, सारे फैक्टर लिख दीजिए। और उनमें बड़ी पावर देखो, बड़ी पावर तो 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और तो कोई है नहीं, सबकी मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो ये हो जाएगा 8 और 9, है ना। तो इसका मतलब हो गया 72, और 72 की मल्टीप्लाई 25 से कर लेंगे। तो 72 इंटू 25, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, और ये हो गया 36, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 0 8, ये हो जाएगा आपका 1800। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन इसका समाप्त होता है। आइए इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। से पहले मैं कुछ एक बार आपको ना रूल लिखा देता हूँ, कुछ आपको रूल पता रहना चाहिए फोर्थ क्वेश्चन के लिए। रूल फॉर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कुछ रूल हैं, तो मैं आपको कुछ रूल दिखा देता हूँ। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये रूल पढ़ा था हमने अभी पहले, हमने जो है सेकंड क्वेश्चन में वेरीफाई करा था, तो ये रूल था, है ना। तो इसी रूल पर आधारित क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक तो वेरीफाई वाला हो गया, दूसरा क्वेश्चन में एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, वेरीफाई करो। ये जो वेरीफाई करने के लिए दे रखा था ये एक्चुअल में रूल है ना, मतलब फॉर्मूला है एक प्रकार से। तो आप इस फॉर्मूले से और क्या क्या निकल सकता है, देखो एलसीएम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन, जब एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा HCF। एक तो नियम यहां से बना, दूसरा जो नियम बना हमारे पास वो इसी से बना कि एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ बट्टे में चला जाएगा। मतलब आपको दिमाग में तो पहला वाला ही रूल रहना चाहिए जो मेन है, बाकी रूल हम इसी से बनाते हैं। एलसीएम निकालेंगे एचसीएफ बट्टे में चला जाएगा। और तीसरा रूल आपकी बार एचसीएफ निकालते हैं तो इधर तो प्रोडक्ट ही रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन क्या रह जाएगा? जब एचसीएफ निकालेंगे तो एलसीएम बट्टे में चला जाएगा, LCM। अगर एलसीएम निकालोगे तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन एचसीएफ रह जाएगा। अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन एलसीएम आ जाएगा। ये रूल याद रखना है आपको, पहला वाला रूल याद रखना है, उसी से आपके पास ये रूल बनेंगे।
ठीक है बच्चों। अब चौथा रूल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में से अगर वन नंबर दे रखा है तो दूसरा निकालना है। इसका मतलब सेकंड नंबर या अदर नंबर है ना, अदर नंबर एक दो दो है तो अदर नंबर का फॉर्मूला, जब दो नंबर होंगे तो यहां से हम एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन गिवन नंबर वन नंबर, मतलब जो नंबर दे रखा है, जो एक नंबर दे रखा है वो हो जाएगा, मतलब गिवन नंबर। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अदर नंबर निकालना है तो आपके पास या गिवन नंबर भी हो सकता है या वन नंबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा गिवन नंबर, जो एक नंबर दे रखा है वो हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि अदर नंबर, मतलब अगर हमको पी और क्यू हैं तो हमें आप क्यू निकालना है तो पी बट्टे में आ जाएगा। तो आपको अदर नंबर निकालने का फॉर्मूला कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा गिवन नंबर लिख दो तो आपको अदर नंबर मिल जाएगा। तो ये चार फॉर्मूले आपको विशेष याद रखने हैं। यहाँ पर तो आपके पास एलसीएम पूछा होगा या तो एचसीएफ पूछा होगा, लेकिन पेपर में ये देखो पहला क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, पहला क्वेश्चन तो दूसरे में आ गया है ना। फर्स्ट वाला रूल जो है ना ये तो दूसरे क्वेश्चन में आ गया। अब आपको क्या कौन कौन सा पेपर में आ सकता है, ये तो हमने दूसरे नंबर पे कर दिया, या तो वो एलसीएम पूछेगा या तो एचसीएफ पूछेगा या तो अदर नंबर पूछेगा। तो बच्चों ये आपका एक्स्ट्रा में काम आएगा, इसको विशेष याद रख लेना। ये मतलब बच्चों को पता नहीं होता, एलसीएम निकालना एचसीएफ बट्टे में जाएगा, एचसीएफ निकालना एलसीएम बट्टे में जाएगा, अदर नंबर निकालना तो गिवन नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो यार दो नंबर का मल्टीप्लाई होगा ना तो एक निकालना तो दूसरा इन दोनों के बट्टे में चला जाएगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इसी रूल पर आधारित होगा। अब देखते हैं एलसीएम पूछा कि एचसीएफ पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि गिवन द HCF 30 HCF ऑफ है, मतलब इसका मतलब ये 5 7 = 9 फाइंड LCM। तो यहाँ LCM पूछा है 306 का और 657 का LCM निकालो। बच्चों यहां पर हम लोगों को ये दे रखा है HCF दे रखा है कितना 9, ठीक है, और यहां पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे रखे 306 और 657, हमको निकालने के LCM। तो हम जानते हैं LCM का, अब आपको LCM का फॉर्मूला ये पता रहना चाहिए, LCM = प्रोडक्ट ऑफ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे LCM = प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये रूल आपको पता रहना चाहिए, अपॉन क्या था HCF। ठीक है, रूल याद रख लेना बस कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमको ये नंबर कौन से हैं ब्रैकेट में लिख रखे हैं उसने, है ना, मतलब इसका मतलब हुआ कि 306 और 657 का HCF 9 है, तो 306 और 657 का LCM निकालो, इसका ये मतलब है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो ब्रैकेट में है, तो 306 × 657 अपॉन HCF कितना दे रखा आपको 9। अब 9 से आप काट दो इसको भी काट सकते हो, इसको भी काट सकते हो, किसी को भी काट सकते हो। तो ये हो गया 9 3 हो जाएगा आपके पास 27 हो जाएगा, और फिर बचेगा हमारे पास 3 और 9 4 हो जाएगा, 9 3 और 9 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 36 ये हो जाएगा आपके पास 34 × 657, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 657 की मल्टीप्लाई 34 से कर लो। आप इसको भी काट सकते हो, इसको भी काट सकते हो, दोनों कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 3 7 21 हुआ, 15 16 17 और 18, और ये हो जाएगा 19, और ये हो गया 8 3 और 3 और 9 11 और एक 12, और ये हो जाएगा 2। बच्चों ये आया 2 2 3 3 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज मतलब यहाँ LCM पूछा है तो कभी कभी HCF पूछेगा, कभी अदर, ये तीनों में से पूछेगा। ये दूसरा क्वेश्चन तो वेरीफाई में आएगा, ठीक है, ये तीनों में से आपके पास पूछा जाएगा। यहाँ LCM पूछा है तो ऐसे भी पूछ सकता है, अदर नंबर भी पूछ सकता है। आप इस तरह से इसको करेंगे, इस बात को बड़ा अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा देना। आइए क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास 5th क्वेश्चन है और इसमें लिखा है चेक वेदर
6n कैन एंड विद द डिजिट 0। चेक कीजिए कि जो 6n है ना, वो मतलब कैन एंड विद 0, क्या लास्ट में उसका 0 आ सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए। n क्या चीज़ है, 1 2 3, यहाँ पर n का मतलब 1 2 3। 6n का मतलब 6 की 1 करेंगे 6 आएगा, 6 की 2 करेंगे 36 हो जाएगा, 6 की 3 करेंगे 2 1 6 हो जाएगा। ऐसे मतलब हम लोग जो करते रहेंगे, तो वो कह रहा है कि ये जो n है, 1 है 2 है 3 है, जो n की वैल्यू ली है हमने डिग्री, तो क्या कोई n की ऐसी वैल्यू है कि ये जो 6 यहाँ पर एंड 6 है, पे 6 है, पे 6 है, क्या ये 0 पे एंड हो सकता है? तो ये हमको चेक करना है कि कोई है ऐसी वैल्यू जो 1 2 3 लिखे है ना, ऐसे 6 की 4 होगी, 6 की 5 होगी। तो वो कह रहा है कि करते रहोगे मल्टीप्लाई, क्या ये जो 6 है 6 6 क्या एंड में कभी 0 आ सकता है? क्या ऐसा कोई नंबर है n का? तो अब हमको ये चीज़ चेक करनी है, हमको इसको लिखना होता है। बच्चों मैं यहाँ 6n का क्वेश्चन करा रहा हूँ, 4n आपके एग्जाम्पल में है, और 10n जो है वो या 5n जो है वो मतलब कभी कभी आ जाता है पेपर में, तो आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखो, कभी भी कोई भी डिजिट अगर मतलब 0 पे कौन सी डिजिट होती है, जैसे अगर 10 है तो 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 आएगा। 20 हो रहा तो इसका मतलब 2 × 5 होगा। अगर हम 30 करते हैं तो 2 × 3 × 5। देखो हमारे पास 0 पे तब आ रहा है, देखो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, एंड 0 से तब आता है जब एक फैक्टर 5 होता जरूर है, मतलब प्राइम फैक्टर 5 होना जरूरी है। अगर 5 होगा तो 0 पे एंड होगा, 5 नहीं होगा तो 0 पे नहीं होगा। तो हमने देखना है कि क्या 6n के कोई फैक्टर 5 है, तो वो हम यहाँ पर चेक करेंगे बच्चों। तो हम अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर कि भाई जो है मतलब जो है सॉल्व करेंगे। एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड विथ 0 if it is any positive integer and with 0 if it has 5 its prime factor, if its या if it is divisible by 5 and its prime factorization must contain 5। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो 0 से तब शुरू होता है इफ इट इज डिविजिबल बाय 5, यदि ये 5 से डिविजिबल है और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है, तो तब जाके वो 0 पे एंड होगा, ये हम जानते हैं। अब आपने इसका फैक्टर कर लेना है, इसका मतलब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n = 2 × 3, मतलब इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन 6n 2 × 3 आर 2 and 3। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या चीज़ है, मतलब हमारे पास जो है 2 और 3, देखो 6n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 3 केवल 2 और 3 आ रहा है इसका प्राइम फैक्टर में, 6 का मतलब है ना 2 and 3। 5 is not acquires in its prime factorization, 5 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। बच्चों जरा ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान रखना। पहले यहाँ नियम रूल बताया आपको
कि कोई भी डिजिट 0 से तब एंड होती है ना, तब होती है यदि ये 5 से डिवाइड होगा और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होगा। ठीक है, केवल मतलब एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड्स विद 0 इफ इट इज डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल हो जाता है, या उसमें एक जो है उसका प्राइम फैक्टर जो है 5 होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है मतलब जो है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n बराबर आर 2 and 3, 5 इज नॉट एक्वायर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, या 5 इज नॉट कॉन्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इज नॉट एक्वायर, यहाँ पर 5 नहीं है। सो देयर इज नॉट एनी नेचुरल नंबर, इसलिए कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है फॉर विच, जिसके लिए 6n एंड्स विद 0, मतलब ये 0 पे एंड होगा। बच्चों ध्यान देना, ये ऊपर की 3 लाइनें हमने जो है ये लिखा है कि हमारे पास रूल क्या है कि कोई भी डिजिट तब 0 पे एंड होती है जब वो 5 से डिविजिबल होगा और उसमें प्राइम फैक्टर जो है 5 होगा। ये वाला हमने जो दे रखा था 6n, उसके बारे में लिखा। आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा 4n आएगा 10n आएगा, तो ये ऊपर की 3 लाइनें तो लिखनी है, वो तो बिल्कुल ऐसे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर जो फैक्टर दे रखा है, जैसे 4 दे रखा है तो 2 into 2 लिखोगे। तो ध्यान देना यहाँ पर आपने 2 बार 2 नहीं लिखना, यहाँ पर जब 2 and 3 लिखा है तो यहाँ सिर्फ आप 2 लिख रहा है, क्योंकि प्राइम फैक्टर में रिपीट नहीं आता। तो इसका मतलब हम लोग लिख देंगे कि भाई 4n का प्राइम फैक्टर 2 है केवल, क्योंकि 2 और 2 अलग अलग तो नहीं है, तो 2 है। वहाँ पर आप ऐसा मत लिख देना 2 and 2, ऐसा मत लिख देना, इसका मतलब सिर्फ 2। अगर इसके साथ कोई और डिजिट हो तब लिखते, है ना। अब तो इसीलिए वो सेम, बाकी उसके बाद सेम आ जाएगा, जैसे है वैसे ही आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा बस। यहाँ पर 2 into 2 होगा, यहाँ पर सिर्फ 2 होगा। इसमें 10 वाले को कैसे चेंज करेंगे, ऊपर ऐसे चलेगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा। 10 का लिखेंगे हम 2 into 5 लिखेंगे और n लिख देंगे, इसका मतलब इसके फैक्टर 2 and 5 हो जाएगा। यहाँ तो 2 and 5 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जैसे लिखा है सो देयर इज नॉट, तो यहाँ पर लिखना है कि देयर इज नॉट नहीं आएगा, मतलब सो मतलब देयर इज एनी नेचुरल नंबर फॉर, मतलब इसका मतलब कोई नेचुरल नंबर है, या सो की जगह यस भी लिख देंगे, यस देयर इज ए नेचुरल नंबर फॉर इच, मतलब हाँ लिखना है इसमें। जैसे यहाँ नॉट लिखा है तो उसमें लिखना है यस देयर इज एनी नेचुरल नंबर, वहाँ पर लिखना है। जहाँ पर लिखा है 5 इज नॉट कॉन्टेंट इज नॉट एक्वायर, यहाँ पर लिखना है 5 इज एक्वायर्स या कॉन्टेंट, ठीक है ना, या 5 इज प्रेजेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर एक्वायर नहीं लिखेंगे तो प्रेजेंट लिख देंगे, 5 इज नॉट प्रेजेंट इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब 5 नहीं है। अगर एक्वायर्स नहीं लिखोगे तो आप प्रेजेंट लिख दोगे, 5 इज नॉट प्रेजेंट भी लिख सकते हैं आप लोग। और फिर ये लिखना, मतलब आपको आ गया होगा चेंज करना कि अगर 4n होगा तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 2 into 2 की जगह 2 आ जाएगा फैक्टर। अगर 10n होगा तो 2 into 5 होगा, तो जहाँ जहाँ नो लिखा है वहाँ यस लिख देना है, ठीक है। कि मतलब जो है आपने जहाँ मैंने नो लिखा है वो नो नॉट हटा देना है, नॉट हटा दोगे अपने आप हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो बस नॉट सब नॉट को हटा दो, अपने आप बन जाएगा। तो इससे आपको कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर लोगे। तो ये जरा स्टेटमेंट जरा सा ध्यान रख लेना, जरा सा इसको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, या दिमाग में बैठा देना, और इस तरह से ये क्वेश्चन, इससे बेस्ट आंसर कहीं भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, तो 6th क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। ये फंडामेंटल थ्योरम जो हमने करवाई थी उस पर, बिल्कुल उसी पर आधारित है। देखो जी, फंडामेंटल थ्योरम ने क्या करा था, क्या लिखा था कि एवरी, जो जितने भी एवरी हमारे पास जो है एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। जो भी कंपोजिशन मतलब जो है कंपोजिट नंबर होते हैं उसको प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। ये था हमारे पास कि भाई उसने यही बोला था हमारे पास कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed
इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये मेन स्टेप था, मतलब उसके बाद उसने जो यूनिक लिखा था वो अलग है ना। मतलब मेन पॉइंट ये बोला था किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। बच्चों अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता हूँ और जो नंबर आएगा अगर वो प्राइम फैक्टर में हो जाता है तो इसका मतलब हुआ कि भैया ये जो है क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि प्राइम फैक्टर में अगर इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में अगर एक्सप्रेस कर पाते हैं तो यही तो फंडामेंटल ने बोला था, मतलब जो फंडामेंटल थ्योरी में है ऑफ अर्थमेटिक उसने यही बोला था। तो बच्चों में यहाँ पर दो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें सेकंड क्वेश्चन है। पेपर में आज दिन तक का रिकॉर्ड है कि एक ही पार्ट आया, दो नहीं आया, और कभी कभी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा भी दे देता है। चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ये लिखा है 7 × 11 × 13 + 13। बच्चों पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि ये कितना हो रहा है। तो ये होगा 77 के मल्टीप्लाई 13 से कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 7 1 0 और ये 0 1 0 0 1 हुआ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 1 + 13, और ये हो जाएगा बच्चों इनमें जोड़ेंगे तो 1 0 1 4 हो जाएगा हमारे पास, है ना। 1 0 0 1 में और 13 जोड़ेंगे आप तो 4 1, तो 1 0 1 4 हुआ। अब हम इसके फैक्टर निकाल देंगे, 1 0 1 4 के फैक्टर निकालेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 1 0 1 4। मतलब पहले जो भी आपको ऐसे मल्टीप्लाई या प्लस में दे रखा है उसको पहले एक डिजिट बनाओ फिर उसका प्राइम फैक्टर करो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो यहाँ से 2 से करेंगे हम लोग, मतलब हम लोगों ने पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करा, फिर ये प्लस में था, फिर उसको ऐड करके और एक डिजिट बना दी। अब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 5 जा 10। देखो 14 में तो जाएगा नहीं, पहले 0 आएगा फिर 7 आएगा, फिर है ना। अब हमारे पास ये 7 और 5 12, इसका मतलब हमारे पास 12 हो रहा है। 12 3 से डिवाइड होगा तो 3 से दे दो यहाँ पर, 3 1 जा 3, फिर यहाँ पर बचेगा 2, 3 6 जा 8, और फिर 9 और 10 और 3 9 जा, फिर 13 टाइम चला जाएगा 13, फिर 13 टाइम चला जाएगा 1। मतलब इसके फैक्टर आए 2 × 3 × 13 × 13। तो देखो इस नंबर को हम प्राइम फैक्टर में लिख पा रहे हैं ना, तो आपने लिख देना है कि 1 0 1 4 here 1 0 1 4 कैन बी या इज लिखते है ना, मतलब इज एक्सप्रेस्ड in the form of product of यही से लिख रहा हूँ मैंने, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। फंडामेंटल थ्योरम ने यही बोला था, अगर किसी भी डिजिट को, उसने तो ये बोला था कि हम किसी भी ये कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। अगर प्राइम फैक्टर इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं तो वो क्या होगा, वो हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा। मतलब एक प्रकार से कन्वर्स है, ये फंडामेंटल थ्योरम का उल्टा है, कन्वर्स है कि प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं तो कंपोजिट नंबर होगा। थ्योरम ने क्या बोला था, कंपोजिट नंबर तो प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। तो ये फंडामेंटल थ्योरम का मतलब जो है क्या हो जाएगा, ये मतलब उसका कन्वर्स हो गया। तो ये हमारा ये इसका बेस्ट आंसर है, फुल मार्क वाला क्वेश्चन मतलब इस तरह से है। अब इसका हम लोग जो है क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों। मैं इसको यहीं इरेज कर लेता हूँ और इसका सेकंड पार्ट करने की कोशिश फिर वैसे करते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, इसमें
ये लिखा है आपके पास है कितना 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। भाई मल्टीप्लाई कर करके हम सारा देख लेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 42 की मल्टीप्लाई 20 और यहाँ से देख लेंगे 6 4 जा 24 और 24 5 जा 24 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एक 120 आ जाएगा यहाँ तक और यहाँ तक 42 आ रहा है। इसका मतलब इसको 42 से मल्टीप्लाई कर लो तो 0 2 2 जा 4 2 1 जा 2 यहाँ हो जाएगा 0 8 और 2 4 1 जा 4 0 4 0 5। ये आ जाएगा आपके पास टोटल इसकी मल्टीप्लाई करके 5040 आ रहा है प्लस 5 इसका मतलब 5045 आ जाएगा। अब इसका हम लोगों ने प्राइम फैक्टर करना है। इसका मतलब 5045 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 5045 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 टाइम जाएगा 5 1 जा 5 0 और 5 9 जा 45। तो अब ये प्राइम नंबर ही है ऑलरेडी तो 1009 से जाएगा तो हमारे पास 1009 में 1 आ जाएगा। इसका प्राइम फैक्टर हुआ 5 इंटू 1009। बच्चों ये 1009 में किसी के टेबल में नहीं आता प्राइम नंबर है तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसका मतलब वही लिखना जो पहले लिखा था हियर 5045 इज एक्सप्रेस्ड in the form of product of prime numbers। ठीक है, इसका मतलब therefore according to the fundamental theorem of arithmetic, it is a composite number। बच्चों ये आपका आंसर हो गया। ये आपको 6th क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम का जो स्टेटमेंट थी उसी पर आधारित है। उसमें बोला था कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा करके दे दिया, कहा कि प्राइम नंबर निकालो, तो जब आप अगर प्राइम नंबर में लिख पा रहे हो तो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो होप आपकी समझ में आया होगा। आइए इसका अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7th क्वेश्चन। इसको बड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा मतलब लंबा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, मतलब एक सर्कुलर पाथ है। जैसे बच्चों आपका स्कूल का ग्राउंड होता है ना, तो ऐसे एक सर्कुलर जो है पाथ है। वो कहते हैं देयर इज ए सर्कुलर पाथ, मतलब एक ये सर्कुलर पाथ है अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट खेल का मैदान है और ये जो खेल का मैदान में उसका जो पाथ है वो सर्कुलर है, मतलब इसका मतलब जो रास्ता है ऐसा वो सर्कुलर है। अब 2 बच्चे हैं, एक सोनिया इसका पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। सोनिया कितना मिनट लेती है? 18। तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम टेकन बाई सोनिया इक्वल टू हो जाएंगे 18 मिनट। ठीक है, टू ड्राइव अराउंड द फील्ड, मतलब इस पूरे फील्ड का एक चक्कर लगाने में, ड्राइव करने में उसे लगते हैं 18 मिनट। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट। इसका मतलब टाइम टेकन बाय रवि जो टाइम लेता है वो लेता है कितना? 12 मिनट। 12 मिनट का टाइम लेता है कौन? रवि। ठीक है, तो मिनट फॉर द सेम, मतलब इसी को वो चक्कर लगाने में। देखो सोनिया कितना मिनट लेती है? 18। रवि कितना मिनट लेता है? 12। फास्ट कौन चल रहा होगा? फास्ट वो चल रहा है जो टाइम कम ले रहा है, रवि फास्ट चल रहा होगा, क्योंकि रवि पूरा चक्कर 12 मिनट में लगा देते हैं, जबकि सोनिया 18 मिनट। इसका मतलब अगर मतलब जो है रवि यहाँ पर है तो सोनिया थोड़ा उससे पीछे होगी, इसका मतलब जब दोनों के दोनों चल रहे हैं, रवि भी चल रहा है सोनिया भी चल रही है, इसका मतलब हो गया कि रवि आगे होगा। अगर मानो वो लोग इधर को जा रहे हैं तो रवि आगे होगा, सोनिया थोड़ा पीछे होगी, क्योंकि 6 मिनट का फासला है उन दोनों में। तो ये इसका चक्कर लगा रहे हैं,
तो रवि फास्ट है, मतलब अगर यहाँ पर यहाँ मेन यहाँ पहुँचना है इनको, तो रवि फास्ट चल रहा है। अब आगे क्या कर रहे हैं, वो कहता है ऑफ द फील्ड, ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो दोनों के दोनों जब चले थे ना, दोनों के दोनों यहीं सेम पॉइंट से चले थे, मतलब दोनों ने यहीं से चलना क्या करा था, शुरू करा था, दोनों इसी पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब दोनों इस स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब रवि भी और वो मतलब जो है दोनों एक ही पॉइंट से सेम टाइम पे चले, और किधर को चल रहे हैं, यहां से लेकर इधर को उस चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब रवि को यहाँ जब रवि पहुंच जाता तो 18 मिनट में पहुंचता, मतलब जो है रवि जो पहुंचता है वो 12 मिनट में, और सोनिया जो पहुंचेगी वो पूरा चक्कर यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगाती है 18 मिनट। अगर वो दोनों के दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो बताओ कि अब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, इधर ही चल रहे हैं दोनों के दोनों, मतलब एक ही प्लेस से स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही टाइम पे स्टार्ट करा, और दोनों की डायरेक्शन भी एक ही है। तो हमको निकालना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट, कितने मिनट के बाद वो दोनों एक ही जगह पे फिर मिल जाएंगे। कैसे, सोनिया तो पीछे पीछे हो रही है, मतलब हो रही है, रवि जो है फास्ट चल रहा है, अब रवि मतलब इसके चक्कर लगा रहे हैं ये, इसका मतलब हो गया कि जब वो 6 मिनट हुआ तो रवि और सोनिया एक जगह पे एक प्लेस पे कब मिलेंगे, है ना। रवि ज्यादा चक्कर लगा देगा, सोनिया कम चक्कर लगाएगी, लेकिन एक ऐसी जगह होगी जहां दोनों के दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि 6 मिनट का इनमें क्या हो रहा है, गैप हो रहा है। तो 6 मिनट का गैप होते होते एक टाइम पे वो दोनों के दोनों एक प्लेस पे मिल जाएंगे। तो हमें निकालना है कि कौन सा होगा ये। इसका मतलब हो गया कि हमें क्या निकालना है कि भाई हमें निकालना है कि बताओ कितने मिनट के बाद, ठीक है, मतलब वो सब के सब एक जगह पे मिलेंगे। तो हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम से पता चल जाएगा कि भाई ये कितना मतलब इसका होगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना है। इसका मतलब हो गया कि द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, जो 18 और 12 का हम एलसीएम लेंगे, गिव्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स आफ्टर विच दे विल मीट, ये लिखा ना, दे विल मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, एट द सेम। बच्चों आपको इतना लिख रहे हैं बड़े ध्यान से कि कोई गलती ना हो जाए, आपने हाईएस्ट नंबर लाने हैं, इसलिए बेस्ट मेथड होना चाहिए, एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, ये हो गया। तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आपको बेस्ट से बेस्ट आंसर दे रहे हैं। ये जो मैं फिगर बना रहा हूं, ये फिगर आपने ड्रॉ नहीं करनी वहां, ये समझाने के लिए है। अब हमको इसका मतलब एलसीएम निकालना है, तो मतलब किससे निकालेंगे हम, फंडामेंटल से 18 के फैक्टर कर लेंगे, 12 के फैक्टर कर लेंगे। 18 के फैक्टर करेंगे 2 या 9 आ जाएगा, 3 3 3 1, इसके फैक्टर हुए 2 × 3 की 2। अब 12 के फैक्टर कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 6 2 3 3 1, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 की 2 × 3। बच्चों ये हो गया। अब हमने एलसीएम लेना, आपको पता है एलसीएम कैसे लिया जाता है ना, ये तो आप लोगों को सबको पता है कि एलसीएम कैसे लेते हैं। इसका मतलब एलसीएम जो होगा इनका, तो जो एलसीएम लेंगे वो सारे फैक्टर लिखो, 2 × 3 लिख देंगे, बड़े पावर लिखने, 2 की 2 हो जाएगी, यहाँ 3 की 2 हो जाएगी। इसका मतलब 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 36 मिनट आ जाएंगे इसके, 36 मिनट। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ पर लिख देंगे, सो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से आंसर हुआ 36 मिनट आए, 36 मिनट के बाद वो दोनों के दोनों सेम प्लेस पे मिल जाएंगे। होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा।